बैठक में भाग लेने पहुंचे ठियोग से कॉमरेड विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं की बैठक केवल मात्र औपचारिकता के लिए की जा रही है। धरातल पर बुनियादी सेवाओं को बहाल करने वाले कर्मचारियों और संसाधनों की भारी कमी है, जिन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए, तभी विधायकों की प्राथमिकता को पूरा किया जा सकता है। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। कोई भी प्राथमिकता इस बात पर निर्भर करती है, पहली बात है कि आपका धन उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है कि उस धन को आप किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। हालात सरकार के आज इस प्रकार के हो गए हैं कि जो तमाम किस्म की सेवाएं हैं, आपका पीने का पानी है, आपकी बिजली है, आपकी सड़क है, स्वास्थ्य है, वेटनरी है, जितनी भी सेवाएं हैं, इनके पास सेवादार है नहीं। तो मुझे बताएं, यहाँ डींगे मारने से थोड़ी नहीं कुछ होगा। आप जब तक नीचे सेवादार एम्प्लॉय प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, आपकी सारी प्लानिंग खोखली रह जाएगी। हवा में फायरिंग हम कर रहे हैं। जो पिछले साल जो भी विधायकों ने अपनी प्राथमिकता दी, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि डीपीआर तक नहीं तैयार कर पाए। आप उनको विभाग वालों को बोलो कि भी डीपीआर नहीं हुई, वो कहते हैं हमारे पास डीपीआर बनाने के लिए स्टाफ नहीं है। आप उनको कहें कि भाई ये सड़क होनी चाहिए थी, वो कहते हैं कि ये तो एफआरए में फंसी है और एफसीए में फंसी है। सरकार पूरे साल कोविड के चलते हुए, जब बहुत से ऐसे काम हो सकते थे जिनको जहां पर मैन पावर की जरूरत नहीं थी, आप सुप्रीम कोर्ट में आप एफआरए और एफसीए का ही क्या कहते हैं काम नहीं कर पाए। तो क्या करना चाहती है सरकार? ये कागजी कार्रवाई से कोई गति नहीं आएगी काम में। गति आएगी तब जब आपके इरादे पक्के होंगे और इरादे के साथ साथ ये मंशा होगी कि किस तरीके से आप सेवादार की भर्ती अलग अलग विभागों में आप करें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में दो बातें हैं जो आगे ले जा सकती है। एक है जो यहाँ की कृषि और बागवानी, वो एक ही आप उसको मान के चले। दूसरा है आपका टूरिज्म। जिस इलाके से मैं आता हूं, आप पता करें पिछले 3 महीने में जो दुर्घटनाएं हुई हैं नारकंडे और नारकंडे के आसपास की, वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। और हर तीसरे दिन आप खबर मिलती है एक्सीडेंट हो गया। तो सरकार तो इस कार्य को भी नहीं कर पा रही है, बाकी तो आप छोड़ो। और जहां तक खेती और इसका प्रश्न है, आप जानते हैं कि पूरे देश में आज किसान इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है। 3 बिलों को तो कह रहा है वो वापस, लेकिन उसके साथ साथ ये कह रहा है कि आपको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आपको देना है। आप बताएं, हिमाचल के अंदर जो हम खेती करते हैं, बागवानी की खेती हो या आपकी ये सब्जियों की हो या आपके सीरियल क्रॉप हो, हमारे यहाँ पर जो आपका मेज़ है, ये आपका मक्का जो है बड़े पैमाने पर पैदा होता है। मुख्यमंत्री के इलाके में जो गोहर का इलाका है, हाईएस्ट प्रोडक्शन है आज मक्की का। आप कितना क्या कहते हैं न्यूनतम प्राइस दे रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये भी बहुत बड़े प्रश्न हैं जो योजना से संबंध रखते हैं, और सरकार इन सब बातों को लेकर मैं समझता हूँ खरी नहीं उतर रही है। वो अपना जिसको कहते हैं पास मार्क भी नहीं हासिल कर पा रही है। सरकार 2022 है, उनको काल्पनिक दुनिया से असली दुनिया में आने की जरूरत है। ये कल्पना से नहीं चलेगा। इन चुनाव में मत जाओ आप। जो धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या तौर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं बीडीसी और जिला परिषद में, उसको करने को आप डोंट गो बाय दिस यार्ड स्टिक। नीचे जनता का मूड आप देख लो। जनता का मूड आज बिल्कुल क्लियर है, उसमें अब क्वेश्चन मार्क नहीं रह रहा है। ऑलमोस्ट मैं कहना नहीं चाहता हूं
लेकिन ये हकीकत सच्चाई है। एक किस्म से अगर अभी भी सरकार नहीं सुधरेगी, सेवाएं नहीं प्रदान कर पाएगी, पक्षपात नहीं करेगी, तो एक किस्म से मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक किस्म से उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो जाएगी। प्यार टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।